सबसे पहले तो मैं कोविड सिचुएशन में बताना चाहूँगा कि जब तक कि स्कूल्स रीओपन नहीं होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है, इंटरस्टेट मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाती है, हमारे जो क्लास 1 एंड क्लास 2 पोस्ट के जो टेस्ट हैं उनका होना अभी तक तय नहीं है। और जब होगा तब हम जो कैंडिडेट्स को तकरीबन 3 हफ्ते का नोटिस देंगे प्रायर टू होल्डिंग द एग्जामिनेशन। अभी जो पेंडिंग एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर जैसे हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन है और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो अब उनको लेक्चरर स्कूल न्यू कहते हैं उसके 3 पेपर बाकी हैं और मेन एग्जामिनेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो कि होना है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो इन तीनों एग्जामिनेशंस को, इसमें 2 एग्जामिनेशन जो है अलाइड सर्विसेज और जो लेक्चर स्कूल न्यू, उसमें सिर्फ हिमाचल के ही कैंडिडेट्स हैं। तो जैसे ही हिमाचल में ये सुविधाएं खुलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा खुलती है और स्कूल खुलते हैं, इनको हम प्राथमिकता पर करेंगे, प्रायोरिटी पर इनको पहले करेंगे। जो HAS का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके लिए 2 ऑप्शन सोची जा रही है। जब हिमाचल में और इंटरस्टेट मूवमेंट खुल जाती है और कहा जाता है कि 1/3 कैपेसिटी में हम हर सेंटर में कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं, तो हम मल्टीपल सेशन 2 या 3 सेशन में भी, ताकि कैंडिडेट्स को, कुछ कैंडिडेट्स को पहले सेशन में बुलाया जाए, कुछ को दूसरी और कुछ को तीसरी। एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन मैं जो सोच रहा हूँ, जिसका कि हमने पूरा डिटेल वर्कआउट कर लिया है, जो हिमाचल के कैंडिडेट्स के अलावा बाहर के तकरीबन 2000 कैंडिडेट्स हैं, तो वो जो 2000 कैंडिडेट जिस स्टेट से आते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, चाहे वो रेड जोन है, ग्रीन जोन में है डिस्ट्रिक्ट, या वो ऑरेंज जोन में है, तो मैं बाकी पब्लिक सर्विस कमीशंस को रिक्वेस्ट कर उनका टेस्ट उन्हीं के ही स्टेट के अंदर ले लूँ। ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो हम उसको सोच विचार कर रहे हैं और जैसे इसके ऊपर डिसीजन आता है और थोड़ा सा लॉकडाउन 4.0 के बाद सिचुएशन खुलती है तो हम इसके ऊपर फैसला लेंगे। और जो बाकी के 35% हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए रखे जाएंगे, जिसका कि मेजर कंपोनेंट जो है वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, कैंडिडेट की जो क्षमता है अपने डिपार्टमेंट में किस तरीके से वो फिट हो सकता है, और तीसरा है जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होती है हिमाचल में आने के लिए, जिसके अंदर की डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल, कल्चर, दी ट्रेडिशंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके लिए रखा गया है ताकि हिमाचली जो नौजवान हैं वो उसके बारे में, और जो बाहर से भी आते हैं उसके बारे में उनको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। फाइनली कितने टोटल सिलेक्शंस एनुअल बेस पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होते हैं अप्रॉक्सीमेट, और क्या जो आप दूसरे यूजिंग IT एज वेल और थ्रू द कम्युनिकेशन इन अमिड ऑफ कोविड, जो आप दूसरे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करने की बात कर रहे हैं, हैव यू स्पोकन टू द कंसर्न स्टेट्स, किस तरह से इसको लाएंगे? मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी रिफॉर्म्स हमने किए हैं, जो मैंने आपको बताया, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं या वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जो भी हम किया है, उससे आप एक छोटी सी बात से ज़्यादा ले सकेंगे कि 2012 से लेके 2016 तक एवरेज हमारी रिकमेंडेशंस और रिक्रूटमेंट्स 600 के आसपास आती थी, और 2019 में हमने ये फिगर तकरीबन 1892 पर ले गए, तकरीबन 3 गुना। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। दूसरी बड़ी अचीवमेंट ये रही है कि जहाँ पर कि सिंगल टीयर एग्जामिनेशन, जो कि हम सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू बेस लेते थे, और तकरीबन 5 से 6 महीने का टाइम लगता था। जो 3 टीयर एग्जामिनेशन है या 2 टीयर एग्जामिनेशन, उसका 9 से 10 महीने या 15 से 16 महीने, HAS का एग्ज़ाम 16 से 18 महीने लगता था, वो 2019 में हमने 9 महीने में पूरा किया। और ये नहीं, एक एग्ज़ाम हमने पिछले साल का भी पूरा किया और 2019 का भी एग्ज़ाम 19 में ही करके उसका रिजल्ट गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये प्रक्रिया करने से जो गवर्नमेंट की रिक्वेजिशंस आ रही हैं उनको बहुत स्पीडी तरीके से उनको डिस्पोजल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो कि मैं मीडिया के थ्रू बताना चाहूँगा।
टॉकिंग टू द अदर स्टेट्स जो मैं सवाल कर हाँ, रहा था। बाकी स्टेट्स के साथ में अभी हमने ये 18 तारीख को जो मीटिंग की है, 18 मई को, इसमें हमने ये एक अपना विचार किया इसके ऊपर। इसके बाद मैं बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ में बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ये सभी जो लोग हैं उनसे मेरे जानकार हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा इसके बाद। लेकिन एक बार हम पूरा डेटा ले लें कि कितने डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से लोग किस किस स्टेट के आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उनसे हमें फिर एक बार अपनी रिवाइज चॉइस लेनी पड़ेगी कि आप पुराने एप्लीकेशन में तो आपने बोला था कि मैं शिमला में लेना चाहता हूँ टेस्ट, लेकिन अब वो कहाँ पर है, किस प्रदेश में है, कहाँ पर लेना चाहेगा, उसके लिए अलग से उनकी प्राथमिकता लेनी पड़ेगी, उनकी प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी। वो करने के बाद फिर मैं सबसे बातचीत करूँगा। अगर ये कोविड लंबा चलता है, जो कि चलने की पूरी संभावना है, तो इस चीज़ को पूरी तरह से एक ये किया जाएगा और इस एग्ज़ाम को हम एक मॉडिफाइड तरीके से कंडक्ट